अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज हम अरब दुनिया के खूबसूरत और मजबूत तरीन मुल्क की सैर करने जा रहे हैं। यहाँ के शेख दौलत में दुबई के शेखों को अपना बच्चा समझते हैं। ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कुदरती आयल पैदा करने वाला मुल्क है। दुनिया की सबसे बड़ी और मजबूत करेंसी भी इसी मुल्क की है। यहाँ के लोग हर साल करोड़ों रुपए सिर्फ अपने घोड़ों और ऊँटों पर लगा देते हैं। दुनिया की 36वीं सबसे बड़ी इमारत भी इसी मुल्क में मौजूद है। ये लोग शादियां कैसे करते हैं, अरब औरतें अपनी जिंदगी कैसे गुजारती हैं, ऐसी बहुत सी दिलचस्प मालूमात आज की हम इस वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। सबसे पहले गुजारिश है, मेरे चैनल सोबी टीवी को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें। आपकी मोहब्बत होती है जिसके हम मुंतजिर होते हैं। कुवैत, जिसका ऑफिशियल नाम दौरातुल कुवैत, इंग्लिश में इसे स्टेट ऑफ कुवैत कहा जाता है। ये मगरबी एशिया का एक खूबसूरत मजबूत तरीन जजीरा नमा मुल्क है। कुवैत का शुमार दुनिया के छोटे तरीन ममालिकों में होता है। कुवैत का नाम अरबी लफ्ज कूद से निकला है, जिसका मायने है एक ऐसा किला जो समंदर के किनारे या पानी के किनारे बनाया गया। इस मुल्क को रियासती और इंतजामी अमूर के लिहाज से 6 सूबों में तकसीम किया गया है। कुवैत का दारुल हुकूमत कुवैत सिटी है, जो मुल्क का अजीम तरीन और सबसे बड़ा शहर है। ये मुल्क का सकाफती, सियासी और इक्तसादी मरकज भी है। इस शहर में मुल्क के तमाम सरकारी दफातर, कारपोरेशंस और बैंकों के हेडक्वार्टर्स मौजूद हैं। ये शहर इस कुर्रा अर्ज पर अपनी दर्जा हरारत की वजह से गर्म तरीन शहर शुमार होता है। इस शहर का दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक। इस शहर में दुनिया का 36वां सबसे ऊंचा टावर भी मौजूद है, जिसे अल हमरा टावर कहा जाता है, जिसकी ऊंचाई 413 मीटर यानी 1355 फुट है। इस बिल्डिंग को 2005 में शुरू किया गया और 2011 में मुकम्मल कर दिया गया। इस टावर पर टोटल $500 मिलियन की कॉस्ट आई। इसके टोटल 85 फ्लोर हैं और 43 लिफ्टों का इस्तेमाल किया गया है। कुवैत सिटी का कुल रकबा 860 मुरब्बा किलोमीटर है और इस शहर की कुल आबादी 30 लाख लोगों पर मुश्तमिल है। मुल्क की 70% आबादी सिर्फ इसी शहर में मुकीम है। कुवैत का कुल रकबा 17,818 मुरब्बा किलोमीटर है। ये दुनिया का 192वां बड़ा मुल्क है। इसकी सरहदें इन ममालिकों से मिलती हैं। इसके जनूब में सऊदी अरब, शुमाल में इराक और शुमाल मगरिब में खलीज फारस से इसकी साहिली समुद्री पट्टी लगती है। कुवैत की कौमी ज़ुबान अरबी है। इसके बाद तमाम कौमी और गैर कौमी अदारों में इंग्लिश ज़ुबान इस्तेमाल किया जाता है। इनके अलावा उर्दू, हिंदी, बंगाली, मलयालम, मराठी, त्राकश, आरी, श्रीलंकन, नेपाली, फारसी और इनके अलावा 20 से ज़ाहिद ज़ुबानें बोली जाती हैं। कुवैत में हर साल 50 लाख से ज़ाहिद टूरिस्ट हजरात आते हैं, जो मुल्क की मैशियत का बहुत बड़ा सहारा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कुवैत में 100 के करीब मुख्तलिफ नस्लों के लोग आबाद हैं। कुवैत का अपना जमीनी साफ पीने वाला पानी नहीं है। ये मुल्क समंदर के पानी को रिसाइकल करके पीने के काबिल और दूसरी ज़रूरियात जिंदगी के काबिल बनाता है। जमीनी पानी न होने के बावजूद मुल्क में आज तक पीने का पानी का बहरान नहीं हुआ। कुवैत में बादशाही निज़ाम कायम है। 1962 के आयन के मुताबिक मुल्क में शेख मुबारकुल सालम अल सबा की आल की बादशाहत होगी। मुल्क का बादशाह मुल्क के तमाम बड़े बड़े इख्तियारात को अपने हाथ में रखता है, जैसे कि वजीर को तब्दील करना, मुल्क की तरक्की के बड़े बड़े फैसले करना, वजीर आजम का इंतखाब करना वगैरह। मुल्क के मौजूदा बादशाह शेख मशाल अल हमद अल जाबर उल सबा हैं, जो 27 सितंबर 1940 को पैदा हुए। ये आज़ाद कुवैत के 15वें अमीर हैं। इनकी 2 शादियां और 12 बच्चे हैं, जिनमें 5 लड़के और 7 लड़कियां शामिल हैं। मुल्क के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद सबाह अल सालम अल सबा हैं। कौमी असम्बली के स्पीकर अहमद उल सादून हैं। कुवैत ने 1961 में बरतानिया से आज़ादी हासिल की। कुवैती अपना आज़ादी डे बहुत जोशो खरोश से मनाते हैं। मुल्क में आतिशबाजी होती है। लोग अपनी गाड़ियों पर फैमिलीज के साथ बाहर निकल आते हैं और खूब हल्ला गुल्ला करते हैं। मुख्तलिफ किस्म की मिठाइयाँ और खाने भी बांटे जाते हैं। कुवैती शेख बहुत सी मल्टीनेशनल कंपनीज में अपना शेयर भी रखते हैं, जिनमें फोर्ड्स, हुंडा, मर्सिडीज, इंटरनेशनल शॉपिंग मॉल्स और मुख्तलिफ किस्म के पेट्रोलियम कंपनियां शामिल हैं। कुवैत तेल की दरियाफ्त से पहले कश्ती रानी बनाया करता था और फरोख्त भी किया करता था। यहाँ की ये सिंध आज भी दुनिया में मशहूर है। यहाँ की बनाई गई कश्तियाँ इंतहाई मजबूत और मशहूर हैं। कुवैती लोग
लोग भी समंदर से कीमती मोती निकालते थे, फिर इनको फरोख्त किया करते थे। मोतियों के व्यापारी तवाशीन के नाम से जाने जाते थे। मोहतरम नाज़रीन, कुवैत में अरबी लोग की कुल आबादी का सिर्फ 35% हिस्सा है जो मुल्क के खालस पतनी लोग हैं। 25% मिस्री, सूरी, उर्दनी, फलस्तीनी, 45% पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली, फिलिपाइनी, 3% अफ्रीकी और बाकी 2% इंग्लिश और यूरोपीय लोग आबाद हैं। कुवैत की सरजमीन पर पैदा होने वाले दुनिया के हर दिल अजीज शख्सियत कुवैत यूनिवर्सिटी अल मदीना से तालीम हासिल करने वाले और ग्रैंड मॉस्क ऑफ कुवैत के इमाम मशारी रशीदुल अफासी हैं। इनको अरब की खूबसूरत तरीन आवाज का एजाज भी दिया गया है। इनकी तिलावत को पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर सर्च किया जाता है। अल्लाह ताला इन इस्लाम के अजीम इंसान को सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए, आमीन। कुवैत का कौमी मजहब इस्लाम है और कुल आबादी का 76% हिस्सा है। 17.3% क्रिश्चियन और बाकी 6% लोग दूसरे मजाहिब से ताल्लुक रखते हैं। कुवैत की कुल आबादी 42,94,621 लोगों पर मुश्तमिल है। आबादी के लिहाज से ये दुनिया का 137वां मुल्क है। यहाँ 1 किलोमीटर के अंदर 2.2 लोग आबाद हैं। मुल्क में जो जिस तरह रहना चाहता है रह सकता है, कोई कानून नहीं है। हर शहरी को आज़ादी हासिल है, लेकिन कानून की खिलाफ वर्जी किए बगैर। हर अरब मुल्क की तरह कुवैत की भी अपनी सकाफत है जो दूसरे अरबों से मिलती जुलती है। बेशक ये एक फास्ट और जदीद मुल्क है, लेकिन लोग अपनी सकाफत और पुरानी रवायतों को नहीं भूलते। मर्द हजरात कुंदोरा पहनते हैं, सर पर रुमाल और गातरा रखते हैं और नीचे खुली अरबी चप्पलें पहनते हैं। इनकी मजलिसों में नीचे कलीन बिछा होता है। मजलिस की दीवारों के साथ साथ नरम सोफे गद्दियों का इस्तेमाल किया जाता है ताकि आराम से बैठा जा सके। मजलिसों में अरबी कहवा दोनों मौजूद होते हैं। साथ में खजूरें और खुश्क मेवा जात साल के 12 महीने 365 दिन मौजूद होते हैं जो आने वाले मेहमानों को सर्व किए जाते हैं। कुवैत यूनिवर्सिटी कुवैत की वाहिद यूनिवर्सिटी है जो 1966 में कायम की गई। कुवैत की सबसे लंबी जमीनी सरहद इराक के साथ 254 किलोमीटर लगती है। 500 किलोमीटर साहिल समंदर भी लगता है। तवील साहिल होने की वजह से हर साल तूफानी बारिशों का शदीद खतरा रहता है। मोहतरम नाजरीन, कुवैत का कौमी खेल फुटबॉल है। कुवैती लोग खरीज की हद तक फुटबॉल पसंद करते हैं। इसके अलावा ऊंटों की रेस और घोड़ों की रेस बहुत शौक से खेली जाती है। कुवैती शेख इतने अमीर हैं कि हर साल ये सिर्फ अपने ऊंटों और घोड़ों पर लाखों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट करते हैं। ऊंटों की रेस के दौरान बहुत बड़े बड़े जुए लगाए जाते हैं। दुनिया के बड़े बड़े अमीर लोग इन्वेस्टर्स और जुआबाजी करते हैं। कुवैत में चलने वाली करेंसी कुवैती दिनार है। एक दिनार पाकिस्तानी 907.28 रुपए के बराबर है और इंडियन 270.32 रुपए के बराबर है। 2023 के मुताबिक कुवैत का सालाना GDP 256.593 बिलियन डॉलर्स है और यहाँ के लोगों की फिक्स आमदनी 50,764 डॉलर्स है जो पाकिस्तानी 1,44,05,842 रुपए के बराबर और इंडियन 42,99,462 रुपए के बराबर है। मजबूत मैशियत के लिहाज से ये दुनिया के 65वें और मजबूत फिक्स आमदनी के लिहाज से दुनिया के 30वें नंबर पर आता है। कुवैत की आमदनी का सबसे बड़ा जरिया तेल है। फरवरी 1938 में पहली बार तेल बरकान की रेतली जमीन में दरियाफ्त किया गया। ये दुनिया का दूसरा बड़ा खिता है जहाँ कुदरती तेल की वाफर मिकदार मौजूद है। पेट्रोल के बाद कुदरती गैस मुल्की मैशियत को बहुत मजबूत बनाती है। कुवैत का कौमी जानवर ऊंट है और कौमी परिंदा वाल्किन। कुवैत में लोग लाखों नहीं बल्कि करोड़ों की मलकियत के बाद शौक से पालते हैं और फिर इनसे शिकार करवाते हैं। इनके खाने पीने से लेकर डॉक्टर्स तक मुहैया किए जाते हैं। दूसरे मुल्कों में इनको ले जाने के लिए स्पेशल फ्लाइट्स का इंतजाम किया जाता है। कुवैत हर साल 60 अरब डॉलर्स का ऑयल और फर्टिलाइजर दुनिया को फरोख्त करता है और 35 अरब डॉलर्स की एशिया दुनिया से खरीदता भी है। कुवैत में मछली का कारोबार बहुत ज्यादा है। कुवैत अपनी मछली हमसाये ममालिकों में भी एक्सपोर्ट करता है। मोहतरम नाज़रीन, कुवैत में शादियाँ आज भी पुरानी अरब सकाफत और रस्मो रवाज को मद्देनजर रख कर की जाती हैं। इस्लाम की खूबसूरती नुमाया नजर आती है। शादियाँ खूब एहतमाम से की जाती हैं। यहाँ तो शादियाँ गवर्नमेंट की मजलिसों में की जाती हैं जिन्हें मैरिज हॉल कहा जाता है। अपनी मार्कियाँ लगवाई जाती हैं। शादी
शादी में दोस्तों और तमाम रिश्तेदारों को विद फैमिलीज इनवाइट किया जाता है। दूल्हा अपने लिबास के ऊपर एक खास किस्म का कोट पहनता है जिसे तश्ताहू कहा जाता है। सर पर सफेद रुमाल और ऊपर गतरा रखते हैं। आने वाले लोग अपने रवायती अंदाज में दूल्हों को गालों से गाले मिलाकर और नाक से नाक मिलाकर मिलते हैं और साथ ही माथे पर बोसा भी करते हैं। औरतें मुख्तलिफ किस्म का लिबास पहनती हैं लेकिन अबाए का इस्तेमाल जरूर करती हैं। कुवैत की औरतें हों या मर्द हजरात खुशबू का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं। दूल्हा शादी हाल पहुंचता है, सब लोग वेलकम करते हैं। मेहमानों को सबसे पहले गावा और खजूरें पेश की जाती हैं। तमाम लोग हाथों में तलवार लिए अरब रक्स करते हैं और खानों में ऊंट की मद्दी, बकरे की, गाय की मद्दी और मछली की मंदी का एहतमाम होता है। इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के स्वीट डिशेज, चाय और खजूरों का एहतमाम होता है और बड़े बड़े बर्तनों में मटन मदफून भी रखा जाता है जिसे ये लोग शहद डालकर खाते हैं। कुवैत में शादी के तमाम अखराजात दूल्हा उठाता है। लड़की की एक मखसूस रकम लड़की को दी जाती है जो चंद हजार दिनार होती है। लड़की चाहे इसे अपने पास रखे या अपने माँ बाप को दे दे। कुवैत में एक से ज्यादा शादियाँ करना आम सी बात है। निकाह के बाद लड़का दुल्हन को लेकर अलहदा बनाए हुए घर में ले आता है। मोहतरम नाज़रीन, कुवैत में शराब बनाने और बेचने पर पाबंदी आयद है। या तो गवर्नमेंट से इजाजत लेकर मुकम्मल लाइसेंस होल्डर हो, वरना नहीं। यहाँ भी बहुत से नाइट क्लब्स मौजूद हैं जो मुल्की और गैर मुल्की लोगों का पसंदीदा मरकज रहते हैं। कुवैत में बेली डांस को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। मुल्क में रोड्स का वसी निज़ाम मौजूद है। रोड्स में स्पीड लिमिट है। कुवैत में टोटल 7 एयरपोर्ट्स मौजूद हैं लेकिन 4 एयरपोर्ट्स पर रनवे की सहूलत मौजूद है। मुल्क की कौमी एयरलाइन कुवैत एयरवेज है। मुल्क में ड्राइविंग राइट साइड है। कुवैत में औरतें मर्दों की निस्बत कम है। लोगों की औसत उम्र 78 साल है। लोग देसी खाने ज्यादा खाते हैं। कुवैती औरतों को काम करने की, गाड़ी चलाने की और आजादाना घूमने की मुकम्मल इजाजत है। तो मोहतरम नाजरीन, ये थी आज की हमारी कुवैत की ऊपर एक खूबसूरत सी वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं ऐसी एक शानदार वीडियो में। अल्लाह हाफिज।